और इसी बीच कार्मिक विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, 3 आरएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया। आरएएस गुंजन सोनी, रणजीत सिंह और राजकुमार टाडा को एपीओ किया गया। आगामी आदेशों तक तीनों कार्मिक विभाग में उपस्थिति देंगे और कार्मिक विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, आगामी आदेशों तक तीनों कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति देंगे और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। तो कार्मिक विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 आरएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरएएस गुंजन सोनी, रणजीत सिंह और साथ ही राजकुमार टाडा को एपीओ कर दिया गया है आगामी आदेशों तक। तो देखिए, कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 3 आरएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है और 3 नाम, माफ कीजिएगा, रामकुमार टाडा, राजकुमार टाडा नहीं। तो चलिए और अधिक जानकारी के साथ में डिप्टी न्यूज एडिटर अवनींद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनींद्र, इस पूरे खबर को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए खुशबू, आज 3 अधिकारियों का इस तरीके से एपीओ किए जाना निश्चित तौर से ही बड़ा फैसला है, क्योंकि आज जैसा हम देख सकते हैं राज्य सरकार में आज छुट्टी का दिन है, परंतु फिर भी आदेश जारी हुए और वह भी आदेश ऐसे समय पे जारी हुए जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वह राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। और खास तौर पर इस विभाग के जो तीनों अधिकारी हैं ये जिला प्रशासन और राजस्व के मुद्दों के साथ जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर खुश नहीं थे। इसी कारण से जो आज की बैठक के बाद इनके एपीओ करने के निर्देश दिए गए। हालांकि पूरा मामला क्या है इस बारे में अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर उन्होंने एक तरफा आदेश जारी करते हुए इन तीनों अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख दिया है, जो कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से इनको अपने पदों से हटाकर और कोई नए पद पर नियुक्त नहीं करते हुए पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ इनके कामकाज को लेकर किसी प्रकार की जो है मुश्किलें देखने मिलती हैं। इन तीनों आरएएस अधिकारियों का जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, किस तरीके का है? देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट देना यहाँ पर मुश्किल होगा। हालांकि जहाँ तक बात करें हम डॉक्टर गुंजन सैनी की, तो वे इससे पहले भी विवादों से परे नहीं रहे हैं। उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप पहले भी लगे हैं। वे जयपुर के नगर निगम में भी थे, तो उस वक्त भी इनके ऊपर जो है आरोप लगते हैं। परंतु अगर हम कहें तो आज की जो बात है, ये तीनों ही जो अधिकारी हैं, अगर हम देखें आरएएस अलग अलग विभागों के अंदर लगे रहते हैं, पर ये जो तीनों ही हैं ये कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में थे भले ही या उपखंड अधिकारी थे, तो राजस्व से जुड़े महकमों से ये में अभी पदस्थापित थे और वहां से इनको तीनों को इन्हें आगामी आदेश तक के लिए सीधा पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख दिया जाता है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा किसी जो आज समीक्षा थी उनमें किन्हीं मुद्दों पर चिंता जताई गई होगी, नाराजगी जताई गई होगी, जिसके बाद आज धीरज कुमार सिंह जो संयुक्त शासन सचिव हैं उन्होंने इनके पदस्थापन के आदेश जारी किए। देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी बैठक समाप्ति हुई है और तमाम चीजें जो हैं अभी वह निकल के सामने आ रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिनके बाद इनकी जो है ये पदस्थापन में रखे गए और क्या कुछ एक्शन इसके आगे भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ इन्हीं की नहीं और भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री की जब समीक्षा बैठक होती है वहां पर अधिकारियों को उनके कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखा जाता है कि क्या अगर कहीं कुछ कमी आई है तो मुख्यमंत्री सख्त एक्शन ले रहे हैं और हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री लगातार एक विभागवार समीक्षा बैठक लेते जा रहे हैं और वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्होंने जो बजट घोषणा अभी तक क्या कुछ कारण निकल करके सामने आए, कोई विशेष वजह, कोई राजनीतिक दबाव? क्योंकि पदस्थापन की प्रतीक्षा में इन तीनों अधिकारियों को अभी तक रखा गया है। जी बिल्कुल खुशबू, अभी कोई मैं जैसे बता रहा हूँ कि ठोस वजह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं रखी गई है, लेकिन राजस्व से जुड़े मुद्दे हैं। तो देखिए, एक जो आम जन होता है, जो जनता होती है, यहाँ तक कि जो उद्योग भी होते हैं, उनको इनसे बार बार जो है संपर्क करना पड़ता है। भूमि आवंटन से लेकर जो भूमि का माप जोख है, लेखन जोखन है, उसमें भी।
और आज जब मुख्यमंत्री की जब बैठक हो रही थी, समीक्षा बैठक, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो गिरदावरी है वह समय से हो जाए और जो इनके काम है, टेंडर की प्रक्रिया है, वह जल्द से जल्द कर दी जाए। जो तमाम चीजें हैं, मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि उसके अंदर एक तेजी देखने मिले, किसी भी प्रकार की जो ढिलाई है वो यहाँ पर ना हो। और खासकर हम इंद्र, देखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि अभी तक अंदरूनी जो कारण है वो निकल करके सामने नहीं आए हैं और जल्द ही जो कारण है वो निकल करके सामने आ जाएंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।